किल बिल का मैं कुछ अलग फ़िल्म कर रहा हूँ। ये अच्छा। जो ये जो ये जो कहानी जहाँ से क्रिएट हुई है ना मीडिया से, वहीं पे जाके पूछो सोर्स। देख लेना प्लीज़ अपना दिमाग साथ लेके जाना देखने के लिए। अगर आपका मूड नहीं है दिमाग लेके जाने का तो मत देखना, नहीं समझ में आएगी। नहीं, मैं नहीं मानता। चल झूठा। तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ जिस फ़िल्म के बारे में, उसके पीछे मैंने बहुत रिसर्च किया और ये रिसर्च किया और देखा कि यार ये फ़िल्म नहीं जादू है। क्या कमाल की स्क्रिप्टिंग, क्या कमाल की डायरेक्शन। अनुराग कश्यप, मैं आपको बोलता हूँ आप हॉलीवुड में जाइए, इंडिया फ़िल्म में कुछ नहीं रखा। इस तरीके की डायरेक्शन इंडियन फ़िल्म में तो देखने को ही नहीं मिलती है। आपको हॉलीवुड पे जाना, इनफैक्ट हॉलीवुड में नहीं, आपको अलग प्लेनेट पे चल जाना चाहिए, क्योंकि इंसानों की बस की चीज़ है नहीं ये चीज़ समझना कि यार इस तरीके की फ़िल्म भी बन सकती है ना। हम इन इंसानों के समझ का बात नहीं है। आप बोल रहे हो थिएटर में कोई जा ही नहीं रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कत यह है कि आपने ये फिल्म इंसानों को देख करके बनाया ही नहीं, आपने ये फिल्म जो है एलियंस को या फिर बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल को देख करके बनाया जो कि फिल्म में देखते नहीं हैं। तो आपको होना चाहिए कि आपको यहाँ फिल्म नहीं बनाना चाहिए, आपको जाना चाहिए अलग प्लेनेट पे। ऑस्कर, ऑस्कर इतना छोटा सा अवार्ड आप मतलब चाहते हो। कश्मीर फाइल्स इस फिल्म के सामने कहीं है नहीं है, आपने खुद ही बोला कश्मीर फाइल्स कहीं नहीं है इस फिल्म के सामने। ये फिल्म तो ऑस्कर क्या, ये तो मतलब 3-4 ब्रह्मांड को मिला करके भी एक अवार्ड बनाया जाए ना तो कम पड़ेगा। इस तरीके की ये फिल्म है। तो आपको तो तापसी पन्नू, ओ भाई साहब, आप इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर का फ़ोन आता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर कुछ है, कुछ नहीं है आपके सामने। आप इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि मतलब जिसका कोई हद ही नहीं है। आपके सुपरस्टारडम का तो कोई चर्चा ही नहीं है भाई। एक बात बता देता हूँ, तापसी पन्नू के टैलेंट पे कोई शक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अभी पिछली मूवी उसकी शाबाश मिट्ठू आई थी और क्या एक्टिंग की थी उन्होंने, क्या लाजवाब एक्टिंग की थी, जिसको मतलब मैं सराहने से रहा। बहुत लाजवाब एक्टिंग। और उस मूवी ने क्या कलेक्शन किया था, समझ के बाहर है ना। ऑडियंस, हम लोग जैसी ऑडियंस को समझ में नहीं आता आपकी एक्टिंग। वो एक्टिंग भगवानों के लेवल की बनाई गई थी कि वो लोग समझे कि आप कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। तो हम लोगों को समझ में आएगी नहीं तो ऑडियंस जाए क्यों। सेम चीज़ यही हुआ दोबारा के साथ। आपने इस तरीके की जो फिनोमिनल एक्टिंग की है, हम लोगों को समझ ही में नहीं आया कि ये मूवी क्या है, किस विषय पे, किस टॉपिक को आपने छेड़ने का कोशिश किया। या अनुराग कश्यप को जैसा कि मैं जानता हूँ, वो जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं ना भाई, वो मतलब घिच पिच कर देते हैं हर चीज़ को, लेकिन फिर भी ऑडियंस को जो है समझ में नहीं आती कि क्या बना रहे। ऑडियंस हम लोग के लिए वो बस का फिल्म ही नहीं है अनुराग कश्यप। आप जाइए हॉलीवुड में, आप जाइए, आपके टक्कर के जेम्स कैमरॉन हैं, उनके साथ फिल्में कीजिए। आप यहाँ पे क्या इधर राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म कर रहे हैं, आप जाइए वहाँ पे। और आपने बोला कि बाइकआउट करो मेरी भी फिल्में, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आपकी फ़िल्में समझ ही में नहीं आती है तो हम क्यों बाइकआउट करें आपकी फ़िल्में। और रही बात, आप बोल रहे हो कि बाइकआउट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो यार, तुम्हारी जो फ़िल्में बनाए हो ना, उसे बाइकआउट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर खुद उस फ़िल्म को थिएटर से निकाल के फेंक रहे हैं, क्योंकि वो फ़िल्म इंसानों को लेकर के बनाई नहीं गई है। तो समझ सकते हो आप कि बाइकआउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको, कि आप बाइकआउट कर रहे हो या जो कर रहे हो। हम बाइकआउट नहीं करेंगे आपकी फ़िल्म को, क्योंकि आपको बाइकआउट करना यानी भगवान से पंगा ले लेना, इस तरीके की बात हो जाएगी। तो बिल्कुल भी नहीं, हम ये गलती नहीं करेंगे। हम सनातनी लोग हैं, हम भगवान को मानते हैं और हम भगवान से पंगा कभी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने आपको स्क्रिप्ट भेजा है इस तरीके का कि बनाओ। हम बाइकआउट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और रही बात आपकी एक्टिंग पोटेंशियल की, तो जैसा मैंने बात किया, आपकी क्या एक्टिंग पोटेंशियल है। मतलब आप कंगना रनौत के बाद आप इंडिया की सबसे लीड फीमेल एक्ट्रेस हैं, जो कि बैक टू बैक डिजास्टर देती जा रही है। तो आपकी एक्टिंग पोटेंशियल की बात तो करना ही नहीं। अब रहा बात अनुराग कश्यप की, तो देखो यार, अनुराग कश्यप जो है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर लेकर के आते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, मुझे नहीं मालूम। उनकी फ़िल्में मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी फ़िल्में की जो कल्ट होती है, जिस तरीके की रहती है, वो मुझे पसंद नहीं आती है। और देखो, हम इंसान हैं, हमारे पास बहुत सारी इमोशंस होती है हमारे अंदर। ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ, सरकास्टिक नहीं बोल रहा हूँ। हमारे सामने बहुत सारी इमोशंस होती है हमारे अंदर। हमारे पास पॉजिटिव इमोशंस भी होती है, नेगेटिव इमोशंस भी होती है। बट हम क्या चाहते हैं अपने रियल लाइफ में, कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव देखें। और नेगेटिव ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इन द अदर हैंड, आप अगर अपनी फ़िल्म से नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हो तो आप एक नेगेटिव इंसान हुए ना। आप नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी अगर इंटरेक्ट करके दिखा रहे हो, तो आप समझ में आएगा कि अगर 90% लोग नेगेटिव है तो हो सकता है उसमें से 10% कम हो जाए।
पॉजिटिविटी देख करके। अब इंडिया में बहुत सारी निगेटिविटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिविटी नहीं है, भर भर के पॉजिटिविटी है। बट आप दिखा क्या रहे हो? आप इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, नो डाउट ये सही है, लेकिन एक मतलब वे में अगर आप गलत दिखा रहे हो तो कुछ सही भी दिखाओ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत ही हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ सही भी हो रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा ना। मैं सभी को बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ। हमारे देश ने बहुत कुछ झेला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे देश को इस तरीके से दिखाओ। हमारा देश कहाँ था और कहाँ आ चुका है और कहाँ जाने की कगार पे है, इस पे दिखाओ ना। आप गवर्नमेंट को टैग कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस गवर्नमेंट को टैग करने के चक्कर में हमारे देश को गिराते जा रहे हो। ये चीज़ बहुत बुरी होती जा रही है। और देखो यार, मैं एक रिव्यूअर के नाते में वीडियो बनाना चाह रहा था, बट जो फिल्मों में दिखाते हैं और जिस तरीके से अपना माइंडसेट क्रिएट करते हैं, वो चीज़ देख करके मैं बहुत हर्ट होता हूँ। क्योंकि ये फिल्म नहीं बना रही, ये एक अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, अगर प्रोपेगेंडा फैल रही है तो दोनों तरफ से गलत है। एक सेंट्रिक विंग में सोचा जाए तो पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों हैं, हमें किस तरफ जाना है ये सोचना है। देश का आधा समस्या वहीं ख़त्म हो जाएगी। खैर, मुझे ज़्यादा भाषण देने आता नहीं है, मैंने जो बोला है आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।